मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज देशर अनेक भागरे सूर्य उपासनार महापर्व छठ पालन करा जाउची। छठ पर्व रे अंशग्रहण करने निमंते लक्ष लक्ष श्रद्धालु निज ग्राम घर और परिवार रे पहुंची छंती। मोर प्रार्थना जे छठ मैया समस्तंकु समृद्धि दियंतु, समस्तंक कल्याण पई आशीर्वाद दियंतु। बंधुगण, सूर्य उपासनार परंपरा एक कथार मध्य प्रमाण जे यह आम संस्कृति, आम आस्था एवं प्रकृति सहित केते गभीर भावे जड़ित हो रही। यही पूजा माध्यम रे आम जीवन रे सूर्यालोकर महत्व को बुझाई दिया जाइछि। एथि सहित यही वार्ता मध्य दिया जाइछि जे उत्थान पतन जीवनर अभिन्न अंग। एथिपाई आमको प्रत्येक परिस्थिति रे एक समान भाव रखिबा उचित। छठ माँ को पूजारे विभिन्न प्रकार फल और पिठा भोग लगा जाए। यार व्रत मध्य कौनसी कठिन साधनारू कम नुहे। छठ पर्वर आउ एक खास कथा है जे एथिरे पूजा पाई जो सबू वस्तु व्यवहार करा जाए से सबको समाजर विभिन्न वर्गर लोक मिलमिशी प्रस्तुत करथांती। एथिरे बाउंसरू तैयारी टोकेई बा पाछियार उपयोग होता है। माटी रे तैयारी दीपर मध्य निजस्व महत्व थाए। यह जरिया रे चना अमल करुवा कृषक एवं मिठे तैयारी करुवा छोट कारीगर महत्व मध्य समाज रे स्थापित हुए। एमानक सहयोग बिना छठ पूजा संपन्न हो पारिब नाही। छठ पर्व आम जीवन रे स्वच्छतार महत्व उपर मध्य जोर दे थाए। यही पर्व आसवा मात्रे सामूहिक भावे सड़क, नदी, घाट और जलर विभिन्न उत्स को सफा करा जाए। छठ पर्व एक भारत श्रेष्ठ भारतर एक उदाहरण। आज बिहार एवं पूर्वांचल लोके देशर जेकोसी स्थान में रही था ना कहीं सेठारे धूमधाम रे छठ पर्वर आयोजन होउछि। दिल्ली, मुंबई समेत महाराष्ट्र भिन्न भिन्न जिल्लार एवं गुजरातर अनेक स्थान रे व्यापक भावे छठ पर्वर आयोजन होबार लगी। मोर जेते दूर मने अछि पूर्वे गुजरात रे छठ पूजा एते अधिक हेउनथला, किंतु समयर परिवर्तन सहित एबे प्रायतः समग्र गुजरात रे छठ पूजार उत्सव देखा मिली। यह देखि मते मध्य बहुत खुशी लगुच। एबे आमे देखुछु जे विदेशरू मध्य छठ पूजार केतक सुंदर चित्र आसी पहुँचुछि। अर्थात भारतर समृद्ध ऐतिह्य, आमर आस्था पृथ्वीर कोण अनुकोण रे यार परिचय वृद्धि करिबारे लागिछि। एही महापर्व रे सामिल होथिबा प्रत्येक आस्थावान व्यक्ति को मो तरफरु अनेक अनेक शुभकामना। मोर प्रिय देशवासी, एबे आमे पवित्र छठ पूजार कथा हेलु, भगवान सूर्य को उपासनार कथा हेलु। तेबे सूर्य उपासना सहित आज आमे तांको वरदान विषय चर्चा करिबु नाही काहेकि? सूर्यदेव कही वरदान हेउछि सौर शक्ति। सौर शक्ति बा सोलार एनर्जी आज एक एभली विषय जो संपूर्ण दुनिया निजर भविष्यत देखुछि एवं भारत पई तो शताब्दी शताब्दी धरी सूर्यदेव केवल उपासना नुहे बरं जीवन शैलीर केन्द्र मध्य होई रहिछन्ति। भारत आज निजर पारंपरिक अनुभूति को आधुनिक विज्ञान सहित जोड़ुछि। सेथिपई आज आमे सौर शक्ति विद्युत उत्पादन सबुठारु बड़ देशमानक मध्यरे सामिल हो जाइछु। सौर शक्ति द्वारा किभली आम देश में गरीब एवं मध्यम वर्ग जीवन में परिवर्तन आसुची ताहा मध्य अध्ययनर विषय। तमिलनाडु रे कांचीपुरम जड़े कृषक अच्छा थिरु के एझिलन, से पीएम कुसुम योजनार लाभ उठाई एवं निज खेत में 10 हॉर्स पावर सोलार पंप सेट लगाई। एबे तांकु निज चाष जमी रे विद्युत पाई किछि भी खर्च करने को पड़ुना। खेतरे जलसेचन पाई एबे तांकु सरकार को विद्युत जोगाण उपर निर्भर करने को पड़ुना। सेही भली राजस्थान भरतपुर रे पीएम कुसुम योजनार आउ जणे हिताधिकारी चाषी हेउचंती कमलजी मीणा। कमलजी निज जमी रे सौर पंप बसाइले।
ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ବ୍ୟୟ କମ୍ ହୋଇଗଲା। ବ୍ୟୟ କମ୍ ହେବା ଫଳରେ ଆୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। କମଲଜୀ ଏହି ସୌର ବିଦ୍ୟୁତ ସହିତ ଅନ୍ୟ କେତେକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଠ କାମ ହେଉଛି, ଗାଈ ଗୋବରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୌରଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ସେ ନିଜେ 10ରୁ 12 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କୁସୁମ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା କମଲଜୀ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାହାର ଲାଭ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଲାଗିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ କେବେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ କି ଯେ ଆପଣ ମାସ ସାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଆସିବା ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିବ? ସୌରଶକ୍ତି ଏହା ହିଁ କରି ଦେଖାଇଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଆପଣମାନେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସୌର ଗ୍ରାମ ଗୁଜରାଟର ମୋଢେରାର ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ଶୁଣିଥିବେ। ମୋଢେରା ସୌର ଗ୍ରାମର ଅଧିକାଂଶ ଘର ସୋଲାର ପାୱାରରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏବେ ସେଠାକାର ଅନେକ ଘରକୁ ମାସ ଶେଷକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଆସୁନାହିଁ, ବରଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିକ୍ରୟ ଯୋଗୁଁ ଚେକ୍ ଆସୁଛି। ଏଇଭଳି ହେବାର ଦେଖି ଏବେ ଦେଶର ଅନେକ ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ମୋତେ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମକୁ ମଧ୍ୟ ସୌର ଗ୍ରାମ କରାଯାଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଦିନ ଆଉ ଦୂର ନୁହେଁ ଯେବେ ଭାରତରେ ସୌର ଗ୍ରାମର ନିର୍ମାଣ ଏକ ବଡ଼ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ଅୟମାରମ୍ଭ ମୋଢେରା ଗ୍ରାମର ଲୋକେ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ମନ୍ କି ବାତ୍ର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋଢେରା ଗ୍ରାମର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଇବା। ଆମ ସହିତ ଏବେ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି श्रीमान विपिन भाई पटेल। विपिन भाई नमस्ते। देखिए, अब तो मोढेरा पूरे देश के लिए एक मॉडल के रूप में चर्चा में आ गया है, लेकिन जब आपको अपने रिश्तेदार परिचित सब बातें पूछते होंगे तो आप उनको क्या बताते हैं, क्या फायदा हुआ? सर, लोग हमारे को पूछते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे जो बीज बिल आता था, लाइट बिल, वो अभी 0 आ रहा है और कभी 70 रुपये आता है, पर लेकिन हमारे पूरे गांव में जो आर्थिक परिस्थिति है वो सुधर रही है। यानी एक प्रकार से पहले जो बिजली बिल की चिंता थी वो खत्म हो गई। हाँ सर, वो तो बात सही है सर। तो अभी तो कोई टेंशन नहीं पूरे गांव में। सब लोग को लग रहा है कि सर ने जो किया तो वो तो बहुत अच्छा किया है, वो खुश है सर, आनंदित हो रहे हैं सब। अब अपने घर में ही खुद ही बिजली का कारखाना के मालिक बन गए, खुद का अपना घर के छत पे बिजली बन रही है। हाँ, बात सही है सर। तो क्या ये बदलाव जो आया है उसकी गांव के लोगों पे क्या असर है? सर, वो पूरे गांव के लोग वो खेती कर रहे हैं, तो फिर मेरे को बिजली की जो झंझट थी तो उसमें मुक्ति हो गई है। बिजली का बिल तो भरना नहीं है, निश्चित हो गए है सर। मतलब बिजली का बिल भी गया और सुविधा बढ़ गई, झंझट भी गया सर। और सब जब आप यहाँ आए थे और तो 3D शो जो यहाँ उद्घाटन किया, तो इसके बाद तो मोढेरा गांव में 4 चांद लग गए सर। और वो जो सेक्रेटरी आए थे सर, जी जी, तो वो गांव फेमस हो गया सर। या यूएन के सेक्रेटरी जनरल, उनकी खुद की इच्छा थी, उन्होंने मुझे बड़ा आग्रह किया कि भाई इतना बड़ा काम किया है तो मैं वहां जाके देखना चाहता हूँ। चलिए विपिन भाई, आपको और आपके गांव के सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और दुनिया आप में से प्रेरणा ले और ये सोलर एनर्जी का अभियान घर घर चले। ठीक है सर, वो हम लोगों को बताएंगे कि भाई सोलर लगवाओ, आपके पैसे से भी लगवाओ तो बहुत फायदा है। हाँ, लोगों को समझाइए। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भैया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरा जीवन धन्य हो गया आपसे बात करके। विपिन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मोढेरा गांव में वर्षा बहन से भी बात करेंगे। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। वर्षा बहन, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत ठीक हूँ। हम धन्य हो गए सर आपसे बात करके। अच्छा वर्षा बहन, हाँ, आप मोढेरा में, आप तो एक तो फौजी परिवार से हैं, फौजी परिवार से हूँ मैं, आर्मी एक्समैन की वाइफ बोल रही हूँ सर। तो पहले हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ जाने का मौका मिला आपको? मुझे राजस्थान में मिला, गांधीनगर में मिला, कटरा का जो जम्मू है वहाँ पर मिला मौका, साथ में रहने का बहुत सुविधा वहाँ पर मिल रही थी सर। और ये फौज में होने के कारण आप हिंदी भी बढ़िया बोल रही हो। हाँ, सीखा है सर। हाँ। मुझे बताइए, मोढेरा में जो इतना बड़ा परिवर्तन आया, ये सोलर रूफटॉप प्लांट आपने लगवा दिया,
जो शुरू में लोग कह रहे होंगे तब तो आपको मन में आया होगा ये क्या मतलब है, क्या कर रहे हैं, क्या होगा, ऐसे थोड़ी बिजली आती है, सब बातें हैं कि आपके मन में आई होगी। अब क्या अनुभव आ रहा है, इसका फायदा क्या हुआ है? बहुत सर, फायदा तो फायदा ही फायदा हुआ है सर। हमारे गांव में तो रोज दिवाली मनाई जाती है आपकी वजह से। 24 घंटे हमें बिजली मिल रही है, बिल तो आता ही नहीं है बिल्कुल। हमारे घर में हमने इलेक्ट्रिक सब चीजें घर में ला रखी है सर, सब यूज कर रहे हैं हम आपकी वजह से सर। बिल आता ही नहीं है तो हम फ्री माइंड से सब यूज कर सकते हैं ना। ये बात सही है, आपने बिजली का अधिकतम उपयोग करने के लिए भी मन बना लिया है। बना लिया सर, बना लिया। अभी हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हम फ्री माइंड से सब जो वॉशिंग मशीन है, एसी है, सब चला सकते हैं सर। और गांव के बाकी लोग भी खुश हैं इसके कारण? बहुत बहुत खुश है सर। अच्छा, ये आपके पतिदेव तो वहाँ सूर्य मंदिर में काम करते हैं, तो वहाँ वो जो लाइट शो हुआ, इतना बड़ा इवेंट हुआ और अभी दुनिया भर के मेहमान आ रहे हैं। दुनिया भर के फॉरेनर आ सकते हैं और सर आपने वर्ल्ड में प्रसिद्ध कर दिया है हमारे गांव को। तो आपके पति को अब काम बढ़ गए होगा, इतने मेहमान वहाँ मंदिर में देखने के लिए आ रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, जितना भी काम बढ़े सर, कोई बात नहीं, इसकी हमें कोई दिक्कत नहीं है हमारे पति को। बस आप विकास करते जाओ हमारे गांव का। अब गांव का विकास तो हम सबको मिल करके करना है। हाँ हाँ सर, हम आपके साथ हैं। और मैं तो मोढेरा के लोगों का अभिनंदन करूंगा, क्योंकि गांव ने इस योजना को स्वीकार किया और उनको विश्वास हो गया कि हाँ, हम अपने घर में बिजली बना सकते हैं। 24 घंटे सर हमारे घर में बिजली आती है और हम बहुत खुश हैं। चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। जो पैसे बचे हैं इसका बच्चों के भलाई के लिए उपयोग कीजिए। उन पैसों का उपयोग अच्छा हो ताकि आपका जीवन को फायदा हो। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और सब मोढेरा वालों को मेरे नमस्कार। बंधुगण, वर्षाबेन और विपिन भाई जहाँ कहले ता संपूर्ण देश पई, गाँ सहर मानक पई एक प्रेरणा। मोढेरार एही अनुभव संपूर्ण देश रे दोहरा जाई पारे। सूर्यंक शक्ति एबे धन संचय करिब ओ आय मध्य बढ़ाइब। जम्मू काश्मीर श्रीनगर रु जड़े साथी अछंती मंजूर अहमद लईवाल। काश्मीर रे शीत जोगु बिजुली खर्च खूब होता है। एथि जोगु मंजूर जी को बिजुली बिल मध्य 4000 टंकारु अधिक आसुथिला। हेले जेबेठारु मंजूर जी निज घरे सोलार रूफटॉप प्लांट लगे तांको खर्च अधारु मध्य कम हो जाइछि। एही भली ओडिशार झियो कुन्नी देहुरी सौर शक्तिरु निज सहित अन्य महिला मध्य रोजगार बाट देखाइछन्ति। कुन्नी ओडिशार केउझर जिल्लार करदापाल गाँव में रुहंती। से आदिवासी महिला मानकु सोलार चालित रिलिंग मेसीन रे सिल्क सूता काटिबार प्रशिक्षण देउछन्ति। सोलार मेसीन जोगु एही आदिवासी महिला उपरे बिजुली बिल रो बोझ पड़ुनाही। आउ एमानक आय मध्य बढ़ुची। या ही तो सूर्यदेव ओ सौरशक्तिर वरदान। वरदान ओ प्रसाद जेते बंटा हेब सेते भल। तेणु मोर समस्त को प्रार्थना जे आपण माने एथिरे जोड़ी हुंतु और अन्य मानकु जोड़ंतु। मोर प्रिय देशवासी, एबे मु सूर्यंक कथा कहूतिली। आउ एबे मो ध्यान महाकाश आड़कु जाउछि। ता एथिपई जे सोलार क्षेत्र भली महाकाश क्षेत्र में मध्य आम देश कमाल करी देखाइछि। संपूर्ण दुनिया आज भारतर उपलब्धि देखि चकित। सेथिपाई मु भाबिली मन की बात श्रोतांकु ए कथा कही मु सेमानकर खुशी मध्य बढ़ाइबी। बंधुगण, एई किछि दिन पूर्वे आपण मान देखिथिबे भारत एका संगे 36टी सैटेलाइट महाकाश रे स्थापित करछि। दीपावलीर ठीक पूर्व दिन मिलिथिबा एई सफलता एक प्रकार रे आम युव बंधुंक पक्षरु देशकु एक विशेष दीपावली उपहार। एही प्रक्षेपण द्वारा काश्मीर रु कन्याकुमारी एवं कच्छ रु कोहिमा जाए संपूर्ण देश रे डिजिटल कनेक्टिविटी आहुरी सशक्त हेब। एहा साहाय्य रे खूब दूर दूरांत अंचल मध्य देशर अन्य अंचल सहित जोड़ी हो पारिब। देश
ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇଥାଏ ତେବେ କିଭଳି ସଫଳତାର ନୂତନ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ହୁଏ ଏହା ତାର ମଧ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ବେଳେ ମୋର ପୁରୁଣା ସମୟ ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେବେ ଭାରତକୁ କ୍ରାୟୋଜେନିକ୍ ରକେଟ୍ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଭାରତର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କେବଳ ଯେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ଏହା ନିର୍ମାଣ କଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଜି ସେଥିଯୋଗୁଁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଅନେକ ସାଟେଲାଇଟ୍ ମହାକାଶକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ସହିତ ଭାରତ ଆଜି ଗ୍ଲୋବାଲ କମର୍ସିଆଲ ମାର୍କେଟରେ ଏକ ମଜବୁତ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ପାଇଁ ନୂତନ ଅବସରର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯାଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିକଶିତ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିବା ଆମ ଦେଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବ। ଭାରତର ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ର ପୂର୍ବେ କେବଳ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥିଲା। ଯେବେଠାରୁ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଭାରତର ଯୁବବର୍ଗ ଭାରତର ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଛି, ସେବେଠାରୁ ଏଥିରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି। ଭାରତୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସ ଏଥିରେ ନୂଆ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଆଣିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଇନ୍ସ୍ପେସ୍ ସହଯୋଗରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଇନ୍ସ୍ପେସ୍ ଜରିଆରେ ଅଣସରକାରୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପେଲୋଡ୍ ଏବଂ ସାଟେଲାଇଟ୍ ପ୍ରକ୍ଷେପଣର ସୁବିଧା ମିଳିପାରୁଛି। ମୁଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସ ଏବଂ ଉଦ୍ଭାବକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସେମାନେ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତରେ ହେଉଥିବା ଏ ସୁଯୋଗର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ କଥା ଉଠିଲେ, ଛାତ୍ରଙ୍କ ଶକ୍ତି କଥା ଉଠିଲେ, ନେତୃତ୍ୱ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ କଥା ହେଲା ବେଳେ ଆମ ମନରେ ପୁରୁଣା ଘିସା ପିଟା ଅନେକ ଅବଧାରଣା ଭରି ରହିଥାଏ। ଅନେକ ଥର ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଯୁବଶକ୍ତି କଥା ପଡ଼ିଲେ ଏହାକୁ ଛାତ୍ରସଂଘ ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଏହାର ପରିସୀମାକୁ ସୀମିତ କରିଦିଆଯାଏ। ହେଲେ ଛାତ୍ରଶକ୍ତିର ପରିସୀମା ଖୁବ୍ ବ୍ୟାପକ। ଛାତ୍ରଶକ୍ତି ଭାରତକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାର ଆଧାର। ଆଜିର ଯୁବକ ହିଁ ଭାରତକୁ 2047 ଯାଏ ଆଗେଇ ନେବେ। ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଶତାବ୍ଦୀ ପାଳନ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଯୁବକମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କ ଝାଳ ବୁହା ପରିଶ୍ରମ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଭାରତକୁ ସେହି ନୂତନ ଶିଖରକୁ ନେଇଯିବ ଯାହାର ସଂକଳ୍ପ ଦେଶ ଆଜି ନେଉଛି। ଆମର ଯୁବବନ୍ଧୁ ଆଜି ଯେପରି ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଭରି ଉଠିଛି। ଆମ ଯୁବକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ହେକାଥନ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଖୁବ୍ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ। ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ହେକାଥନ୍ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକମାନେ ମିଳିମିଶି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି, ଦେଶକୁ ନୂତନ ସମାଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ, ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ମୁଁ ଜୟ ଅନୁସନ୍ଧାନର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଦଶନ୍ଧି ବା ଡିକେଡ୍କୁ ଭାରତର ଟେକେଡ୍ କରିବାର କଥା କହିଥିଲି। ଆଜି ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମ IITର ଛାତ୍ରମାନେ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାସର 14-15 ଅକ୍ଟୋବରରେ ସମସ୍ତ 23ଟି ଯାକ IIT ନିଜ ନିଜର ଉଦ୍ଭାବନ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ମେଳାରେ ସାରା ଦେଶରୁ ଚୟନିତ ହୋଇ ଆସିଥିବା ଛାତ୍ର ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ 75ରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, କୃଷି, ରୋବୋଟିକ୍ସ, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, 5G କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ଏହିଭଳି ଅନେକ ଥିମ୍ ଉପରେ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏକୁ ଆରେକ ବଳି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଯଥା IIT ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଟିମ୍ ନବଜାତ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୋର୍ଟେବୁଲ୍ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସହଜ ଭାବରେ କରାଯାଇପାରିବ।
यह सेभଳି शिशुमानक जीवन बंचाइबा क्षेत्र में खूब सहायक हेब जो माने समय पूर्वरु जन्म नहीं थांती। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हेउ, ड्रोन ज्ञानकौशल हेउ किंबा 5G टेक्नोलोजी, आमर अनेक छात्र ए सब क्षेत्र में नुआ नुआ टेक्नोलोजी विकसित करिबारे लागि पड़िछन्ति। अनेक IIT मिसी एक बहुभाषी प्रकल्प उपरे काम करछन्ति जहाँ स्थानीय भाषा शिखिबार प्रणाली को सहज करिथाए। एही प्रकल्पटी नूतन राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ताहार लक्ष्य हासिल करिबा पाई सहायक हेबो। आपण माने या जानी खुशी हेबे जे IIT माड्रास एवं IIT कानपुर भारतर स्वदेशी 5G टेस्ट बेड को तैयारी करिबारे अग्रणी भूमिका ग्रहण करिसेंति। यह निश्चित रूपे एक चमत्कार आरंभ। मोर आशा जे आगामी दिन मानकरे एभली आहुरी अनेक प्रचेष्टा देखा मिलिबो। मोर आशा जे IIT ठारू प्रेरणा नहीं अन्य संस्थान माने मध्य अनुसंधान एवं विकास सहित जड़ित निज निज गतिविधि को त्वरान्वित करिवे। मोर प्रिय देशवासी, परिवेश प्रति संवेदनशीलता आम समाजर प्रत्येक क्षेत्र में समाहित एवं आमे एहाकू निज आखपाख को देखिले अनुभव करिपरिबा। देश रे एभली लोकंकर अभाव नहीं जो माने परिवेश रक्षा पाई निज जीवन को उत्सर्ग कर देछन्ति। कर्नाटकर बेंगालुरु निवासी सुरेश कुमार जी ठारू मध्य आमे अनेक किछि शिखि परिबा, जहाँ ठारे प्रकृति और परिवेश रक्षा निमंते असाधारण उत्साह भरी रही। 20 वर्ष पूर्वे से सहरर सहकार नगर रे गोटे जंगल को पुणी थरे सबुजिमारे भरी देवार दायित्व नहीं। यह कार्य कठिन थिला, हेले 20 वर्ष पूर्वे लगा जाइथिबा सेही गछगुड़िक एबे 40-40 फुट उच्च विशालकाय वृक्षरे परिणत हो सारी। यार सुंदरता एबे प्रत्येकंक मन मोहि नेउछि। या द्वारा सेठारे रहुथिबा लोकमाने मध्य निजको गर्वित मने करछन्ति। सुरेश कुमार जी आउ एक अद्भुत काम मध्य करछन्ति। से कन्नड़ भाषा और संस्कृति को आगे नेबा पई सहकार नगर रे गोटे बस सेल्टर मध्य तैयारी करछन्ति। से हजार हजार लोकों को कन्नड़ लेखा ताम्र फलक मध्य भेटी देइछन्ति। परिवेश और संस्कृति ए दुईटी साथी होई आगे चलू, प्रस्फुटित और पल्लवित हेउ, भावी देखिले केते बड़ कथाटिए। बंधुगण, आजिकाली इको फ्रेंडली जीवन धारण और इको फ्रेंडली उत्पाद को नहीं लोकों मध्य पूर्वापेक्षा अधिक सचेतनता परिलक्षित होउछि। मते तमिलनाडुर एपरी एक रोचक प्रयास संपर्क में जानिबार सुजोग मिलिला। कोयम्बाटूर अनाईकट्टी रे आदिवासी महिलांक एक टीम्र यह होछि सुंदर प्रयास। यही महिला माने रप्तानी निमंते 10,000 इको फ्रेंडली टेराकोटा चाहा कप तैयारी करछन्ति। आश्चर्यर कथा यह होछि जे टेराकोटा चाहा कप तैयारी करिवार संपूर्ण दायित्व यही महिला माने निजे निर्वाह करछन्ति। क्ले मिक्सिंग रु फाइनल पैकेजिंग पर्यंत सबू काम निजे ही करछन्ति। एथिपाई सेमाने प्रशिक्षण मध्य पाइछन्ति। यही अद्भुत प्रयासर जेते प्रशंसा कले भी ताहा कम हबो। बंधुगण, त्रिपुरार किछि गाँरु भी आमको उत्तम शिक्षा मिली। आपण माने तो बायो विलेज कथा निश्चित रूपे शुणिथिबे, किंतु त्रिपुरार किछि गाँ बायो विलेज 2 रो सोपान आरोहण करछन्ति। बायो विलेज 2 रे प्राकृतिक विपर्यय हेउथिबा क्षय क्षति को किपरि कम करा जाय परिबो ताहा उपरे जोर दिया जाउछि। एथिरे विभिन्न उपाय रे लोकंक जीवन स्तर को उन्नत करिबा उपरे पूरा ध्यान दिया जाय थाए। सौर शक्ति, जैविक गैस, मधुमक्खी पालन तथा जैविक सार ए सबु उपरे ध्यान केंद्रित करा जाय थाए। सामग्रिक रूपे देखिले जलवायु परिवर्तन दिगरे चलीथिबा अभियान को बायो विलेज 2 अनेक रूपे सशक्त करि परिबो। मु देशर विभिन्न प्रांतरे परिवेश संरक्षण को नहीं बढ़ुथिबा उत्साह को देखी अत्यंत आनंदित। किछि दिन पूर्वरु ही भारत रे
परिवेश सुरक्षा पर समर्पित मिशन लाइफ रो शुभारंभ करा जायछि। मिशन लाइफ रो सीधा सड़क सिद्धांत होउछि आमे एपरि जीवनशैली बा लाइफस्टाइल को विकसित करिबा जहा परिवेश प्रति कौनसी क्षति पहुंचाउ नथिबो। मोर अनुरोध जे आपण माने मिशन लाइफ को जानतु ओ ताको आपणाइबार प्रयास करंतु। बंधुगण, आसंता काली 31 अक्टोबर राष्ट्रीय एकता दिवस हेउछि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जन्म जयंतीर पुण्य अवसर। एही दिन देशर कोण अनुकोणे रन फॉर यूनिटी आयोजन करा जाउछि। एही दौड़ देशरे एकतार सूत्र को मजबूत करिथाए ओ आम्भमानकर युववर्ग को प्रेरित करिथाए। एबे किछि दिन पूर्वे एपरि भावना आमर राष्ट्रीय क्रीड़ा समय भी देखा मिलता। जुड़ेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया, यही थीम को नहीं राष्ट्रीय क्रीड़ा जोठी एकता को मजबूत करिवार संदेश देछि, सेठी भारतर क्रीड़ा संस्कृति को परिवर्धित करिवार काम भी करिछि। आपण माने जानी खुशी हेबे जे यह थिला भारत रे ए जावत होइथिबा राष्ट्रीय क्रीडार सबुठारु बड़ आयोजन। एथिरे 36टी खेल को सामिल करा जायथिला, जहा मध्यरे 7टी नुआ खेल और 2टी स्वदेशी क्रीड़ा योगासन और मालखम्ब मध्य अंतर्भुक्त थिला। स्वर्ण पदक हासिल करिबारे सबुठारु आगरे थिबा 3टी टीम थिले सर्विसेस टीम, महाराष्ट्र एवं हरियाणार टीम। यही क्रीडारे 6टी जातीय रेकर्ड तथा पाखापाखी 60टी जातीय क्रीड़ा रेकर्ड मध्य स्थापित होइछि। मु पदक विजेता तथा यही क्रीड़ा समय नूतन रेकर्ड स्थापन करथिबा क्रीड़ाविद एवं अंशग्रहणकारी समस्त खेलाड़ी को अनेक अनेक अभिनंदन जनाउछि। मु यही क्रीड़ाविद मानकर स्वर्णिम भविष्यतर कामना मध्य करुछि। बंधुगण, मु सहृदयतार सहित से समस्त व्यक्तिंकर प्रशंसा करने को चाहूँगी जो माने गुजरात रे संपन्न होइथिबा राष्ट्रीय क्रीडार सफल आयोजन निमंते निजर योगदान देछन्ति। आपण माने देखिथिबे जे गुजरात रे राष्ट्रीय क्रीड़ा नवरात्रि समय अनुष्ठित होइतिला। एही क्रीड़ा आयोजन पूर्वरु थरे तो मो मनरे भी आसीथिला जे एही समय तो पूरा गुजरात उत्सव सह जोड़ी रहिथिबो, तबे लोक माने खेलर आनंद नेबे किपरि। तेबे एते बड़ व्यवस्था पुणी नवरात्रि पई गरबा आदिर आयोजन, ए समस्त काम गुजरात एका संगे किपरि करि परिबो। किंतु गुजरात लोक माने निज अतिथि सत्कार द्वारा समस्त को आनंद रे भरी देले। अहमदाबाद रे राष्ट्रीय क्रीड़ा आयोजन समय रे जेपरी कला खेल और संस्कृतिर संगम हैला ताहा उल्लास रे भरी देवा परि विषय थिला। खेलाड़ी माने दिन रे जेपरी खेल रे अंशग्रहण करुथिले सेहीपरि संध्या समय गरबा और डांडियार रंगरे हजि जाउथिले। सेमाने गुजराती खाद्य और नवरात्रि फोटो मध्य सोशल मीडिया रे खूब शेयर करछन्ती। यह देखिबा आम समस्तक पई अतीव आनंददायक थिला। देखिबा को गले एपरि क्रीडारे भारतर विविध संस्कृति विषय जानिबा को मिलता है। यह एक भारत श्रेष्ठ भारतर भावना को भी सेतिक परिमाण रे मजबूत करता है। मोर प्रिय देशवासी, नवेम्बर मास 15 तारिख रे आम देश जनजातीय गौरव दिवस पालन करिवो। आपण मानकर मन थिबो जे आम देश रे गत वर्ष भगवान बिरसा मुंडा जन्म जयंती दिन आदिवासी परंपरा और गौरवर उत्सव पालनर शुभारंभ होइथिला। भगवान बिरसा मुंडा निजर स्वल्प जीवद्दशारे ब्रिटिश शासन विरुद्ध रे लक्ष लक्ष लोकों को एकाठी करि पारथिले। से भारतर स्वाधीनता और आदिवासी संस्कृतिर रक्षा निमंते निज जीवनर बलिदान देथिले। एपरि अनेक किछि अछि जहा आमे एही धरती आबा बिरसा मुंडा ठारू शिक्षा लाभ करि परिबा। बंधुगण, जेतेबेले धरती आबांक कथा आसे आउ आमे तांको स्वल्प जीवन काल आड़े दृष्टि निक्षेप करू, आज भी तांको ठारू अनेक किछि शिखिबा को मिलता है। आउ धरती आबा तो कहिथिले जे एही धरित्री हेउछि आमर, तेणु आमे तार रक्षक। तांकर एही वाक्य रे
मातृभूमि प्रति कर्तव्य भावना भी अच्छी आउ परिवेश प्रति आम कर्तव्यर अनुभव मध्य रही। से सबुबले यही कथा उपरे जोर देउथिले जे आमे आदिवासी संस्कृति को भूलिबा उचित नुहे आउ सेथिरु तिळे मात्र विच्युत हेबा मध्य अग्रहणीय। आज मध्य आमे देशर आदिवासी समाज ठारू प्रकृति और परिवेश को नहीं अनेक किछि शिखि परिबा। बंधुगण, गत वर्ष भगवान बिरसा मुंडा जयंती अवसर में मते रांचीर भगवान बिरसा मुंडा म्यूजियम उद्घाटन करिवार सौभाग्य प्राप्त होइतिला। मु युववर्ग को अनुरोध करी जे सेमानकु जेबे भी समय मिलिबो सेमाने याकु देखिबाकु निश्चित रूपे जांतु। मु आपण मानकु यहा मध्ये जणाइबाकु चाहे जे पर दिन अर्थात 1 नवेम्बर दिन मु गुजरात राजस्थान सीमा स्थित मानगढ़ रे रहिबी। भारतर स्वाधीनता संग्राम आउ आमर समृद्ध आदिवासी परंपरा रे मानगढ़ विशेष रूपे महत्वपूर्ण स्थान रही। एठारे 1913 नवेम्बर मासरे एक भयानक नरसंहार घटीथिला जेउथिरे इंग्रेज माने स्थानीय आदिवासी को निर्मम भावरे हत्या करथिले। कहा जाए जे एही नरसंहार रे 1000 रु अधिक आदिवासी को जीवन हरैबाकू पड़िथिला। एही जनजातीय आंदोलन नेतृत्व गोविंद गुरुजी नेइथिले, जहांक जीवन आम समस्त को अनुप्रेरित करथाए। आज मु सही समस्त आदिवासी शहीद और गोविंद गुरुजी अदम्य साहस और शौर्य प्रति प्रणाम जनाऊँगी। आमे एही अमृत बेलारे भगवान बिरसा मुंडा, गोविंद गुरु तथा अन्य स्वाधीनता संग्रामिक आदर्श को जेते निष्ठार सह पालन करिबा आम देश सेते अधिक गौरवर शिखर को छुई पारिबो। मोर प्रिय देशवासी, आसंता 8 नवेम्बर रे गुरु पर्व पालित हेबो। गुरु नानक जी प्रकाश पर्व जेतिकी आम आस्था निमंते महत्वपूर्ण सेतिकी आमे सेथिरु किछि शिखिबाकू भी पाई थाउ। गुरु नानक देव जी निजर संपूर्ण जीवन रे मानवता निमंते आलोक परिव्याप्त करथिले। गत किछि वर्ष धरी आम देश रे गुरु मानकर बाणी को जनसाधारण निकट में पहुँचेबार अनेक प्रयास होइछि। आमे गुरु नानक देव 550तम प्रकाश पर्व को देश और विदेश में व्यापक स्तर में पालन करिवार सौभाग्य लाभ करथिलु। किछि दशंधिर अपेक्षा परे करतारपुर साहेब कॉरिडोर निर्माण होगा मध्य अत्यंत आनंददायक। किछि दिन पूर्वे मते हेमकुंड साहेबर रोपवे को शिलान्यास करिवार सौभाग्य मिली। आमको आम गुरु मानक चिंतन क्रमागत भाव शिक्षा लाभ करने सहित सेमानक प्रति समर्पित रहिबाकु हेबो। सेही दिन मध्य कार्तिक पूर्णिमा। सेही दिन आमे विभिन्न तीर्थस्थान रे थिबा नदी रे स्नान करिथाउ, सेवा और दान करिथाउ। मु आपण मानकु एही पर्व निमंते हार्दिक अभिनंदन जणाउछि। आगामी दिन रे अनेक राज्य सेमानकर राज्य प्रतिष्ठा दिवस मध्य पालन करिवे। आंध्र प्रदेश निजर स्थापना दिवस पालन करिवो, केरला पिराउई पालित हेबो, कर्नाटक राज्य उत्सव पालित हेबो, सेही भली मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं हरियाणा मध्य निज निजर राज्य दिवस पालन करिवे। मु समस्त राज्यर लोक मानकु शुभकामना जणाउछि। आमर समस्त राज्य मानक मध्यरे परस्पर प्रति सहयोग, जड़े अन्य जनक ठारू शिखिबा एवं मिलिमिशि काम करिवार भावना जेते दृढ़ हेबो देश सेते आगकु बढ़िबो। मोर विश्वास आमे सेही भावना को नहीं आगकु बढ़िबा। आपण समस्ते निजर ध्यान रखंतु, सुस्थ रुहंतु। मन की बात आगामी साक्षात पर्यंत मोते आज्ञा दियंतु। नमस्कार, धन्यवाद।